थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों ये अवार्ड मुझे मिला। इससे भी पहले मैं अपने आप को सौभाग्यशाली ये समझता हूँ कि मुझे आईआईटी दिल्ली से एसोसिएट होने का मौका मिला, और आईआईटी दिल्ली ने एक्चुअली मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं मास्टर्स के एक प्रेस्टिजियस सिविल इंजीनियरिंग जो कि यहाँ पर ब्रांच है उस पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मैंने मास्टर्स की, तो मैं उसके साथ एसोसिएट हो सका। मेरे जो भी गाइड हैं यहाँ पर डॉक्टर मतसागर, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा पायदान है मेरे लिए भी पर्सनली कि मैं सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर सका, और प्रधानमंत्री जी से मेडल मिलना तो अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है। तो आई फील दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 57वें दीक्षांत समारोह में आप लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सॉल्यूशंस को खोजने के लिए करेज रखिए, और कहीं ना कहीं एक जेनजी से कनेक्ट प्रधानमंत्री का देखने को मिला। जी जी जी। देखिए, एक तो उनकी थ्रोट स्पीच जो थी वो मतलब मुझे पर्सनली ऐसी लगी कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे हम अपने प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इट वाज वेरी कनेक्टिंग स्पीच। उन्होंने जिस तरीके से बच्चों के साथ मतलब सब स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने वाली एक स्पीच थी, तो दैट वाज वेरी वेरी टचिंग एंड इट वाज मूविंग ऑल्सो। और जो एक मुझे बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनकी स्पीच में लगा कि वो रिसर्च ग्रांट की बात कर रहे हैं। हम बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में, तो उसमें दे आर फार अहेड फ्रॉम अस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, और वो साइंसेस में, नेचुरल साइंसेस में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी उस स्टेज पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से और खुद पीएम इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस तरीके के रिसर्चेस की बात चल रही है, तो मैं सोचता हूँ कि कंट्री में ओवरऑल एकेडेमिया में एक हायर स्टडीज़ को लेकर, रिसर्च को लेकर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, और बच्चों को इस क्षेत्र में भी जाना चाहिए, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने इनोवेशन पर भी बल देने की बात कही, विकसित भारत में भी युवाओं को के योगदान की बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा सॉल्यूशंस लाने के लिए भी आप लोग करेज रखिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सॉल्यूशंस, जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि खाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं है, ऐसी समस्याओं को आइडेंटिफाई भी करना है जो एक्चुअली में बाकी कोई उसको समस्या की तरह नहीं देखता है या उसके साथ समझौता करके जी रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है आईआईटीज़ के लिए या फिर बड़े जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। तो मैं तो बहुत लकी अपने आप को मानता हूँ कि मैं आईआईटी दिल्ली के साथ एसोसिएटेड हूँ इस जर्नी में। और ये सही बात है कि हमको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनका सोल्यूशन निकाल के लाना है। खाली इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे लिए कोई सोल्यूशन लेके आए और हम उसको एक्ट करें। हमें अडॉप्ट नहीं करना है, हमें खुद इनोवेटिव सोल्यूशंस लेके आने हैं, मतलब टू लीड द कंट्री एंड देन इन टर्न द वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, से बातचीत। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अगर बोलूँ तो मैं पहले बोल देता हूँ, मैं पार्था हूँ और मैं एमटेक कंप्लीट किया हूँ जस्ट फाइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, फ्रॉम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से, एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग। सो 2 साल पहले इधर ही नीचे अमूल में खड़े होके इधर ही सीनियर्स का बैनर लगा था कि परफेक्ट इन गोल्ड मेडल, दैट इज़ द ओनली आई मीन मेडल आई कैन गेट। सो थोड़ा सा वो मोटिवेट किया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मैंने ऐसे सोचा कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में घुसना, लाइक ह्यूज नंबर ऑफ competition, a huge number of students are applying for this, so there is a huge competition, and अगर मुझे एक सीट मिला so I should respect that seat. So मैंने बस वही फॉलो किया, जो सीट का अहमियत है वो मैं समझा, और जो ज़रूरी था बस करते गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया, जो ज़रूरी था वो करता गया। लाइक डेली का जो टास्क है डेली पूरा किया, हाँ कॉलेज लाइफ का बाहर भी सब कुछ किया, ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई किया। So I am feeling great. It was really amazing that the Prime Minister himself gave me this honor, and yeah, I feel really honored to have received this medal. Yeah, and I'm feeling great. Yeah. And which course you are pursuing from IIT Delhi? So I pursued computer science and engineering from IIT Delhi, and I'm graduating now. Prime Minister Modi also addressed you all. He also addressed the Gen Z. He said that keep your curiosity alive in life as well. Yeah, so yeah, the Prime Minister's address was really inspiring, and yeah, like it invoked a lot of nostalgia, and yeah,
it made me like more inspired to work harder, and yeah, I'm really curious what the future holds for me. What's next? Like, So yeah. right now I don't have any concrete plans. Yeah, I have started a job, so I probably do some job right now. But yeah, the future I'm open to a lot of things in the future. Yeah, I'm just exploring my way out. Yeah. You're also a Gen Z. We saw a Gen Z movement a few days back, a few weeks back in the national capital as well. So how do you see this movement going on? And as a Gen Z, how do you want to represent yourself to the nation? What do you want to contribute to the nation? So I would just say that the Gen Z is much more proactive on social media, and so like people don't realize how powerful social media can be, and like yeah, the Gen Z is utilizing it to their fullest, and yeah, like I would love to be a part of it as much as I can, and yeah, contribute to everything whatever I can to my best abilities. Yeah. Thank you, and I am very honored to have received that award, and especially receiving that award for the Prime Minister was an exhilarating experience. So what's next? What are your plans for the future? Yeah, so currently I have already joined a job as a quantitative trader, so currently I'm focusing on succeeding in that. Apart from being a student in IIT, you're also a youth, you're a Gen Z. Prime Minister Narendra Modi also interacted with the Gen Z. He said you should keen to think and you should motivate yourself to innovate new things as well. Yeah. So how do you look into it? Yeah, so particularly Prime Minister's speech was particularly shadowed a lot of light in that sphere. He talked about the upcoming sectors in the country such as space, such as drones, semiconductor chips and so on. So he was particularly motivating in that aspect that youth shall contribute more and more to these sectors, as these sectors are something which weren't available few years back. Then particularly he pressed us on the idea of research, that how research is particularly important for the growth of our country. And I particularly like that aspect that where he highlighted how in life you really in question papers, you have a fixed set of questions, you have to answer them. But in life, there are no set of correct questions as well. So you have to find your correct questions for yourself and the correct answers as well. So that was particularly. He also said keep your curiosity alive. Yeah. Yeah, so particularly he emphasized that we should always, even we are graduating and have completed our academic journey, but one should never stop learning, and one who actually continues to learn will actually be the one who will grow and succeed. First of all, thanks for giving me this opportunity, and yes, it has been very amazing to receive this perfect 10 gold medal from our Prime Minister, and it was an amazing moment to be. Yes, it is feeling very good and it is feeling very surreal, and the things that has been spoken by our Prime Minister was very good. He spoke about how research is the next aspect in India that is going to be concentrated more, and how research based innovation is the next sector that we are concentrating on, and he highly spoke about what is AI innovation and how we can become Vikasit Bharat in AI as well. And I'm happy to say this, and I'm going to continue my next phase of my journey in research, continuing doing how can AI improve biological diagnosis and all. Yeah. Okay, thank you so much for your time. Yeah. एक्चुअली अगर बोलूँ तो मैं पहले बोल देता हूँ मैं पार्था हूँ और मैं एमटेक कंप्लीट किया हूँ जस्ट फाइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फ्रॉम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग. सो 2 साल पहले इधर ही नीचे अमूल में खड़े होके इधर ही सीनियर्स का बैठना लगा था कि परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल, दैट इज़ द ओनली मेडल आई कैन गेट. सो थोड़ा सा वो मोटिवेट किया, पहला चीज़. दूसरा चीज़ कि मैंने ऐसे सोचा कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट में घुसना, लाइक अ ह्यूज नंबर ऑफ competition, a huge number of students are applying for this, so there is a huge competition, and अगर मुझे एक सीट मिला so I should respect that seat. So मैंने बस वही फॉलो किया, जो सीट का अहमियत है वो मैं समझा और जो ज़रूरी था बस करते गया. एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं किया, जो ज़रूरी था वो करता गया. लाइक डेली का जो टास्क है डेली पूरा किया. हाँ, कॉलेज लाइफ का बाहर भी सब कुछ किया, ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई किया.